हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज की बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू राइट एन आयनिक इक्वेजन, कि आयनिक इक्वेजन आप कैसे राइट करेंगे अगर आपको कोई भी इक्वेजन प्रोवाइड कर दी जाए या आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। सो उनके लिए आपने आयनिक इक्वेजन कैसे राइट करनी है। सो कोई भी आयनिक इक्वेजन राइट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो कितने स्टेप्स हैं? वो 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। अब वो 4 स्टेप्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स। आपने कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने उसको बैलेंस कर लेना है। अगर आपको इक्वेशन ना दी जाए तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बता दिया जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स ये चीजें हैं और प्रोडक्ट्स ये चीजें हैं। सो आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को राइट कर लेंगे। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने स्टेट सिंबल्स इंक्लूड करने हैं, स्टेट सिंबल्स राइट करने हैं। अब स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट्स होती हैं, जो कि बेसिकली 4 तरह के स्टेट सिंबल्स आप यूज करते हैं केमिस्ट्री में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। अब सॉलिड के लिए एस आप यूज करते हैं स्टेट सिंबल, लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं और गैस के लिए जी यूज करते हैं, एंड एक्वस के लिए, एक्वस सोल्यूशन के लिए ए क्यू यूज करते हैं। सो इस तरह से आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर लेनी है इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि उस इक्वेशन को आपने दोबारा से राइट करना है इन टर्म्स ऑफ आयंस। अब आयंस किन सब्सटेंसेस के बनाने हैं? फॉर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जिनके स्टेट सिंबल्स एक्वस होंगे, मींस के उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, मींस के वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। सो उनको आपने आयंस में तोड़ लेना है, आयंस में ब्रेक डाउन कर लेना है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या करना है? कैंसल आउट द स्पेक्टेटर आयंस। फिर आपने देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से हैं। अब स्पेक्टेटर आयंस कौन से आयंस होते हैं? ऐसे आयंस जो कि रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन प्रोडक्ट्स दोनों में अवेलेबल होते हैं, उन आयंस को हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। अब इनको कैंसिल क्यों करना है आपने? क्योंकि स्पेक्टेटर आयंस जो होते हैं वो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो इस वजह से आप उनको कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? एट द एंड स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल करने के बाद जो आपकी इक्वेशन रह जाएगी रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे, वो आपने राइट कर देनी है। वो फाइनली आपकी आयनिक इक्वेशन होगी। ठीक है, सो ये इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। अब हम जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको फर्दर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक आयनिक इक्वेशन राइट करनी है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड और बेस का रिएक्शन है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। अब जैसे एक रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान। ठीक, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब इसके रिजल्ट में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप क्या था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है आपने इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स। अब हमने ये इक्वेशन राइट कर ली जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमने इनके साथ स्टेट सिंबल्स भी राइट कर दिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपने इस इक्वेशन में देखना है कि इस इक्वेशन में जो जो सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल हैं, मींस के जिनके साथ एक्वस लिखा हुआ है, उनको आपने आयंस में ब्रेक डाउन कर देना है। सो ये काम आपने करना है। जैसे HCl, HCl जो है ये कौन कौन सा आयन बनाएगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो इस तरह से आपने इनको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू आयंस। अब आप यहां पर देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी एक्वस लिखा हुआ है, सो इट मींस कि ये भी आयन में ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में, हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है,
और प्रोडक्ट वाली साइड पे सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, सो इसको भी आप आइंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये हमने इनके साथ स्टेट सिंबल्स भी राइट कर दिए, प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से आपने आइंस में ब्रेक डाउन कर लिया उन सब्सटेंसेस को जो वाटर में सॉल्युबल थे। ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि कैंसल आउट द स्पेक्टेटर आइंस। आपने इस इक्वेशन में मौजूद जो स्पेक्टेटर आइंस हैं उनको आपने क्या करना है? कैंसल आउट करना है। अब स्पेक्टेटर आइंस सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि स्पेक्टेटर आइंस कौन कौन से होते हैं। स्पेक्टेटर आइंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेक्टेटर आइंस ऐसे आइंस होते हैं जो कि रिएक्टेंट वाली साइड पे भी अवेलेबल होते हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है एक सोडियम का आइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे अवेलेबल है, और दूसरा क्लोराइड आइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे अवेलेबल है। तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइंस जो होंगे ये इनको आप स्पेक्टेटर आइंस बोलते हैं। सो ये हमने कैंसल आउट कर दिए। अब एट द एंड स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल करने के बाद आपने इक्वेशन राइट करनी है बाकी रह जाने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। सो ये वाली जो इक्वेशन होगी एट द एंड, ये आपके पास आ जाएगी आयनिक इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरह से एसिड और बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान जो रिएक्शन है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें सॉल्ट NaCl और वाटर बनता है, उसके लिए आपने ये आयनिक इक्वेशन लिख ली इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। इस तरह से आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। एक और केमिकल रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन राइट कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए कि इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक आयनिक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। इसी तरह से एक रिएक्शन है सपोज जिंक और कॉपर सल्फेट के दरमियान, जब आप कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक को ऐड करते हैं देन उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जिंक सल्फेट और कॉपर आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। सो उसके लिए हम देख लेते हैं आयनिक इक्वेशन कैसे राइट करनी है। आपने जिंक को लिया आपने जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, मेटल है, एंड कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ये एक्वस होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस एंड कॉपर मेटल विच इज सॉलिड। ठीक है, सो इस तरह से सबसे पहले आपने ये इक्वेशन राइट कर दी इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या करना है आपने? अब सेकंड स्टेप ये करना है आपने कि जो जो सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल हैं उनको आपने आइंस की फॉर्म में राइट करना है। सो जिंक तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉपर सल्फेट जो है ये वाटर सॉल्युबल है, सो ये कॉपर आइन और सल्फेट आयन की फॉर्म में आप राइट कर लेंगे। प्रोडक्ट वाली साइड पे जिंक आयन और सल्फेट आयन, इसको आप आयंस की फॉर्म में राइट कर लेंगे एंड कॉपर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि आइडेंटिफाई करने हैं इसमें स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनको कैंसिल कर देना है। अब इस इक्वेशन में स्पेक्टेटर आयन कौन कौन से हैं? एक ही स्पेक्टेटर आयन है जो कि सल्फेट है। ठीक है, राइट साइड पे आपको सल्फेट नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे भी सल्फेट आयन नजर आ रहा है। सो इनको आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल करने के बाद आपने इक्वेशन को एज इट इज राइट कर देना है बाकी बच जाने वाले सब्सटेंसेस को। सो इस तरह से जिंक और कॉपर सल्फेट के केमिकल रिएक्शन के लिए आपने आयनिक इक्वेशन राइट कर लेनी है। ठीक है,
सो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आयनिक इक्वेशन को कैसे राइट करना है। फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।